मुझे बड़े पुलिस कर्मचारियों के बारे में ये ये कहीं कंफ्यूजन है, आपको उसको क्लियर कर लें। पुलिस कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग में रेगुलर पोस्टिंग होती है उनकी, तो इसलिए इसको क्लैरिटी रखिए। घटना ओडिशा तेंदुआ ओडिशा पीछे भी अटैक हुआ ये बहुत बेहतर नीति 2019 में बना करके लाई और उसमें उनको लाभ भी मिला। बहुत सारे लोग जो पात्र ही नहीं रह गए थे, 50 साल की आयु के बाद किसी का अगर मृत्यु होती थी, पूर्व सरकार में तो ये नियम था कि उसमें उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हमने कहा कि 58 ईयर्स तक, जब तक उनका सरकारी नौकरी का अंतिम दिन है, तब तक के लिए सबके लिए लागू होगी। किसी आदमी की अगर मृत्यु अंतिम दिन भी होती है सर्विस वाले में, तो उस दिन भी उसको जो है उसके परिवार को पात्रता रहेगी। और इसके बाद आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी, अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी इस पर सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणा मूल्य के आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है। और अभी आज हमने जो अनाउंस किया है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसमें ये 5% कोटा, उसके बाद इनकम क्राइटेरिया और उसके बाद एलिजिबिलिटी वाले जो एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे जो है वो उनको हम एक बार एग्जामिन करेंगे। ये हमने बात की। प्रदेश पुलिस के जवानों का 8 वर्ष का मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज एक एमओयू जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो छोटे हमारे हथकरघा से जुड़े हुए हैं और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसके साथ साथ हमारे बुनकर हैं जो अपने प्रोडक्ट्स अपने घर में बनाते हैं और मार्केटिंग करने के लिए फिर वो प्रयास करते हैं जहाँ भी पर्यटक आते हैं या कोई भी मार्केट जहाँ उपलब्ध हो पाती है वहाँ जा कर के वो बेचने की कोशिश करते हैं। और हम इस बात को भी देख रहे थे पिछले लंबे समय से कोविड के कारण ये बुनकर हैं, चाहे वो हमारे कारीगर हैं, जितने भी, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बना करके तैयार करके रखे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो बंद होने के कारण मार्केटिंग उसकी नहीं हो पा रही थी, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा उनके पास हो गया। और ऐसे में अभी मालूम नहीं कोविड की सिचुएशन आने वाले समय में भी क्या होगी, तो फ्लिपकार्ट का ऐसे में एंटर होना एमओयू के साथ हमारे खास तौर से जो ये छोटे प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और विभाग को, और विभाग के साथ साथ में मुझे इस बात की खुशी है कि एक मार्केटिंग के लिए एक जरिया और हमारे पास अब उपलब्ध हो गया, खुल गया, और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए और पहुंचाने के साथ साथ में प्रमोट भी होंगे। प्रमोट होने के साथ साथ में ये उन लोगों के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया बनेंगे जो लोग मार्केट में पहुंचाने में अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो बहुत एक बेहतरीन एक ये कोशिश है उस दृष्टि से। और कल जो है वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डे भी मनाया जाता है और इस अवसर पर आज ये एक शुरुआत हुई है। और मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं कटवाल जी, उनको और मंत्री हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर विक्रम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारे जैसे टोपी है, मफलर है, शॉल है, उसके बाद पूड़े हैं, जुराबे हैं, और उसके बाद और उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद जो बांस से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, चील की पत्तियों से बनी बहुत सारी जो आइटम्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे छोटे जो कारीगर जो है जो मोहरे बनाते हैं, वो मोहरे बना करके तैयार करके जो है, और जो वाद्य यंत्र जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके छोटे प्रोडक्ट बना करके वो मार्केट में बेचने के लिए जो है वो ले जाते हैं। वो सबको जो है वो मार्केटिंग के लिए एक उचित स्थान मिलेगा। आज हमने विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश, ये पूरे देश को जो हॉकी में सम्मान मिला है, और हॉकी में हम कांस्य पदक जीते हैं, और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस
राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे। दुख का विषय है जो आज सुबह ही मुझे सूचना मिली, और ऐसी एक छोटी बच्ची के ऊपर तेंदुआ का हमला और उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। तो जहाँ तक इसमें, क्योंकि होती तो घटना ये आइसोलेटेड है, कहीं कहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, कोई भी लेपर्ड अगर मैन ईटर घोषित कर दिया जाए तो उसको फिर मारने के भी आदेश देने के लिए हमको कोई कठिनाई नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ा जाए ताकि वो और घटनाएं घटित ना हो। लेकिन इफ एट ऑल अगर वो घटनाएं इस तरह की और जगह भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको फिर मारने के आदेश भी जारी किए जाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।